रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज का जो हमारा मौजू है वो कब्ज़ क्यों होता है और इसका इलाज क्या है और इसका एक कामयाब तीर बहदफ नुस्खा मैं आपको बताऊंगा जिससे सख्त से सख्त कब्ज़ भी ख़त्म हो जाता है मुस्तकिल तौर पर। कब्ज़ ये ज़्यादातर ऐसे लोगों को होता है जिनकी तहरीक या जिनके जिगर में खुश्की हो। खुश्की की वजह से बड़ी आंत में भी खुश्की पैदा हो जाती है। खुश्की क्यों पैदा होती है कि जिगर सही तौर पर काम नहीं कर रहा होता। जिगर के गदूद छोटे छोटे जो गदू हैं वो जिस्म में हर जगह मौजूद हैं। इसी तरह बड़ी आंत में भी जिगर के गदूद मौजूद होते हैं जो बड़ी आंत में सफरा छोड़ते हैं और जिनकी वजह से खाना तहलील हो जाता है और नरम शक्ल इख्तियार कर लेता है। जैसे ही तली हुई चीज़ें या खुश्क सर्द चीज़ें, खट्टी चीज़ें, दही लस्सी का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है या बाद लोग चरस अफीम वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, हीरोइन वाले लोग भी कब्ज़ का शिकार होते हैं क्योंकि ये सब चीज़ें जिस्म में खुश्की पैदा करती हैं, जिगर को कमज़ोर करती हैं। जिगर के गदूद इतने खुश्क हो जाते हैं कि वो सफरा जो जिस्म में या बड़ी आंत में खारिज करते हैं, छोड़ते हैं, वो खारिज करना या पैदा करना छोड़ देते हैं। जैसे ही सफरा बड़ी आंत में कम होता है या गिरना बंद होता है तो बड़ी आंत का जो तहलील करने का अमल है वो कमज़ोर हो जाता है और खुश्की गालिब आ जाती है। सफरा के बगैर पखाना नरम नहीं हो सकता, सख्त कैफियत में रहता है और जितनी जितनी खुश्की बढ़ती जाती है पखाने की कैफियत भी उतनी ही ज़्यादा सख्त होती जाती है। इसलिए कब्ज़ का मुस्तकिल इलाज यही है कि तली हुई चीज़ें, खट्टी चीज़ें छोड़ दें और अंजीर, खजूर वगैरह गर्म खुश्क चीज़ें जो तरी वाली हैं जैसे खजूर है, अंजीर है, जैतून का तेल है, इस किस्म की चीज़ें इस्तेमाल की जाएं ताकि जिगर दोबारा ताकत में आए। अजवाइन वगैरह ये भी सफरा पैदा करती हैं। ऐसी तमाम चीज़ें जो सफरा पैदा करें जिगर में तहरीक पैदा करती हैं। जैसे ही जिगर में तहरीक पैदा होती है गदूद अपना काम दोबारा शुरू कर देते हैं और सफरा पैदा होना शुरू हो जाता है। जैसे ही जिगर सफरा पैदा करना शुरू करता है तो सफरा की सप्लाई पूरे जिस्म में पहुंच जाती है और इसी तरह बड़ी आंत में भी सफरा गिरना शुरू हो जाता है। जैसे ही सफरा बड़ी आंत में गिरता है तो पखाना तहलील होना शुरू हो जाता है, खुश्की की कैफियत ख़त्म हो जाती है और पखाना आसानी से आने लगता है। आप सना मक्की या मसल वगैरह जितने भी इस्तेमाल कर लें ये कब्ज़ का मुस्तकिल हल नहीं है। ये वक्ती तौर पे पखाने को नरम कर देते हैं, तहलील कर देते हैं या अंग्रेज़ी ड्रॉप्स वगैरह या ऐसी गोलियाँ, सिरप वगैरह, ये मुस्तकिल इलाज नहीं होता। ये वक्ती तौर पे पखाने को अंदर जाकर
इतना तहलील कर देते हैं कि पखाना निकलने में आसानी हो जाती है, लेकिन कैफियत खुश्की वाली बरकरार रहती है। नुस्खा मैं आपको बताता हूँ जो इंशाअल्लाह ताला आपकी कब्ज़ की कैफियत को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देगा, और ये मकवी जिगर भी है। और इसके अलावा अपनी खुराक भी तब्दील करें। ठंडी और खुश्क चीज़ें, बोतलें वगैरह आपको बंद करनी चाहिए, ताकि आपके जिस्म की खुश्की ख़त्म हो और जिगर दोबारा अपनी असली हालत में आकर सफ़रा पैदा करना शुरू कर दे, क्योंकि सफ़रा ही है जो जिस्म का वाशर कहलाता है। ये जिस्म में से हर बीमारी और जिस्म में से हर यानी कि गिलाज़त को धो डालता है, यानी कि सौदावी अमराज, खून का ख़राब होना वगैरह भी सफ़रा धो डालता है। एक सेहतमंद इंसान या एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए एक सेहतमंद जिगर का होना ज़रूरी है, और अच्छी सेहत के लिए और अच्छा खून बनाने के लिए एक यानी कि जिगर का सही होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम सबको यानी मकवी जिगर अद्वियात खानी चाहिए। और आजकल जो फास्ट फूड वगैरह, पापड़, ये इस किस्म की चीज़ें, खट्टी चीज़ें, इमली आलू बुखारे का जूस वगैरह, ये सब, बर्गर, शवारमे वगैरह, ये सब चीज़ें जो भी हैं, ये जिगर को कमज़ोर करती हैं और खून बनने नहीं देती। इसीलिए आजकल अक्सर बच्चे खुशी का शिकार होते हैं। इसलिए थैलीसीमिया, खून की कमी और कमज़ोरी, खुश्की बच्चों की में आम अलामात पाई जाती हैं। अच्छा, मैं आज के नुस्खे की तरफ आता हूँ। ये नुस्खा इंशाअल्लाह ताला आप मेल है या फीमेल है, आपकी कब्ज़ की शिकायत दूर कर देगा, चाहे वो कब्ज़ नया है चाहे पुराना। इस नुस्खे में आप 4 चीज़ें लेनी है आपने। मेथी दाना, इसबगोल साबित, छिलका नहीं लेना, साबुत इसबगोल, अजवाइन देसी और कलौंजी, ये 4 चीज़ें 50-50 ग्राम ले लें और किसी शीशी में डाल के रख लें। पीसनी नहीं है, साबुत। इनकी खुराक 2 ग्राम यानी कि चौथाई चम्मच आपने रात को सोते वक्त नीम गर्म पानी से या सादा पानी से, ठंडा ना हो, खा लेनी है, निगल लेनी है, यानी कि चिकलनी नहीं है। ऐसे ही फक्का मार के पानी पी लें ऊपर से। इंशाअल्लाह ताला आपकी कब्ज़ की शिकायत पहले दिन ही ख़त्म हो जाएगी, और सख्त से सख्त कब्ज़ वाले मरीज़ भी इससे सेहतयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। वस्सलाम।